प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव सम्माननीय पवन पटेल जी। विधायक जी परम आदरणीय धर्मू जी, राजू टेकाम जी, राजेंद्र महाले जी, मोहन लखेला जी, दिलीप शिवहरे जी, कारेकर जी, हनुमंतराव वासवे जी, विजय शंकर जी, धर्मेंद्र मालवीय जी, राजू ठाकुर जी, अशोक पंडागरी जी, मैडम जी, आज हम आप लोग के बीच में जन संसद संवाद यात्रा लेके आए हैं और बड़ी ही उम्मीद के साथ आए हैं कि इस बार आप लोग सिर्फ सुनोगे और हमेशा जिस तरह के कार्यक्रम होते हैं इस तरह उसी नॉर्मल कार्यक्रम की तरह इस कार्यक्रम को नहीं लोगे, क्योंकि आज हम सबका फर्ज बनना चाहिए, आज हम सबका उद्देश्य बनना चाहिए कि आज हमारा देश और संविधान के ऊपर खतरा है। इसलिए हम सबको उसी तरह की लड़ाई लड़ने का जज्बा रखना चाहिए जिस तरह की लड़ाई लड़के हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को आजाद कराया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उस संविधान पे पूरी दुनिया को लाज हुआ करता था, आज उस संविधान पे आंच आ रही है। इसलिए कई सारी शिकायतें हो सकती हैं, एक परिवार में कई सारी ऐसी चीजें हो सकती है कि खटक होती है, कई सारे अपनी बातों को नहीं सुना जाता। 15 महीने की सरकार है, उस समय कई लोगों का आदर हुआ, निरादर हुआ, लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि उन सब बातों को भूल करके हम ये प्रयास करें कि अपना फर्ज इस देश के लिए क्या है, इस देश के संविधान के लिए क्या है, उस भावना से हमें काम करने की जरूरत है। अगर हम आपसी मन मुद्दाओं को लेके जाएंगे तो हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे। इस बात को अच्छी तरह से ध्यान रखने की जरूरत है। आज नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं, कोरोना काल है उसकी बात ले लीजिए, उज्ज्वला योजना की बात कर लीजिए। नरेंद्र मोदी सरकार को रिकॉर्ड बनाने का शौक है, किसी भी चीज में वो सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। उस रिकॉर्ड बनाने के पीछे किसी की भावना के साथ कोई खिलवाड़ हो तो उनको कोई गुरेज नहीं, किसी की हत्या हो जाए, किसी की मौत हो जाए, उससे उनको कोई गुरेज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड बना करके पेपर में अपना इश्तिहार देकर सिर्फ वो काम करना चाहते हैं। अभी लेटेस्ट एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल लीजिए कि कोरोना के समय आदमी को सबको इंजेक्शन लगवाने की, वैक्सीन लगवाने की बात हुई। कोविशील्ड वैक्सीन मैंने लगवाई, नरेंद्र मोदी जी की फोटो के साथ एक सर्टिफिकेट आ गया, उसमें लिखा था कि अगली डोज आपको 28 दिन बाद लगेगी। अब जब ये आप सोचने वाली बात है, जब कोई मेडिसिन, कोई दवाई किसी भी व्यक्ति को लगती है तो पूरे प्रोटोकॉल के बाद आती है, उसके बाद उसका कोई प्रोटोकॉल चेंज नहीं होता। जब वो दवाई सभी पैरामीटर्स में मापने के बाद जब लास्ट में बाहर मार्केट में आम आदमी को लगने आती है तो उसका प्रोटोकॉल डिसाइड हो जाता है कि इस दवाई की डोज कितने दिन तक काम करेगी, हमें दूसरा डोज कितने दिन बाद लेना है। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी दवाई नहीं बना पाए या उतनी दवाई अवेलेबल नहीं करा पाए तो उन्होंने समय को ही बढ़ा दिया। 28 दिन से उन्होंने 35 दिन किया, 45 दिन किया, 55 दिन किया, 83 दिन कर दिए। ये अपने आप में सोचने की बात है, हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हम ये प्रयास करें कि जितने भी 2 लोग 4 लोग जहां भी हमें जैसा भी प्लेटफॉर्म मिले उस प्लेटफॉर्म में हम प्रयास करें अपने देश को बचाने के लिए, उस प्लेटफॉर्म में हम तैयार करें अपने संविधान को बचाने का प्रयास करें, तभी हम सफल हो सकते हैं। उसके अलावा कोई ना कांग्रेस पार्टी के पास आज के समय में इतने पैसे हैं कि हम विज्ञापन दें, अपने कामों का विज्ञापन दें, उनके नाकामियों का विज्ञापन दें, ये संभव नहीं। ये भी संभव नहीं कि हम मीडिया चैनल खरीद लें, ये भी संभव नहीं है कि मीडिया चैनल, न्यूज चैनल जो है, न्यूज चैनल को निष्पक्ष होना चाहिए, वो मोदी जी की प्रवक्ता बन के काम करते हैं, ये भी संभव नहीं कि हम लोग कर सके। हमारा जितना प्रयास होना चाहिए, जितना प्रयास माननीय राजमणि पटेल जी की अपील पर हम लोगों ने किया, उसी तरह छोटे छोटे प्रयास हमें करना चाहिए। ब्लॉक स्तर पर, वार्ड स्तर पर जहाँ के भी जाए, एक मिशन की तरह काम करेंगे तभी हमारा संविधान और देश बच पाएगा। ये अच्छी तरह से नोट करके रख लेना चाहिए, नहीं तो इन लोगों के पास पैसा और पावर इतना है कि अपन विधायक बनाते जाएंगे, ये खरीदते जाएंगे, अपन विधायक बनाते जाएंगे, ये खरीदते जाएंगे। इसलिए इस परंपरा को तोड़ने की जरूरत है। ये जो मान के बैठे कि हम जो चाहेंगे वही होगा, आप सोचिए आज अगर हम किसी अपने किसान या कोई भाई, कोई साथी हमारा किसी भी जाति धर्म का है, अगर वो परेशान और दुखी और हम उसका साथ नहीं दे रहे हैं कि हम अपने आप के साथ अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि ये निश्चित मान के चलिए आज उसकी बारी है, कल अपनी बारी आने वाली है। आज हमारा किसान वहां दिल्ली के सड़कों पर इतने दिन तक बैठा हुआ है, हमें हर पल उनका साथ देना चाहिए जैसे कि संभव हो। सोशल मीडिया में आप बात करिए कि हम किसानों के साथ में जो जैसा जिसको प्लेटफॉर्म मिले उनका साथ देना चाहिए, तो कल जब अपनी बारी आएगी अपन अकेले रहेंगे, कोई अपना साथ देने आने वाला नहीं है।
आज लॉजिक है, आज हम कांग्रेस के साथ इसलिए देते हैं कि कांग्रेस ने काम करके दिखाया, कांग्रेस ने देश को आजाद कराया, कांग्रेस ने जो बोला वो किया, हर वर्ग के लिए वो किया। हम सीना चौड़ा करके बोल सकते हैं कि 15 महीने से कम टाइम से कमलनाथ जी को काम करने का मिला। विपरीत परिस्थितियों में खजाना खाली होने के बाद भी 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। हम सीना ठोक के कहते कोई लेकिन नहीं, उसके बाद भी हमारा सच नहीं सुना जा रहा। 27% आरक्षण ओबीसी को दिया, लेकिन इनके नेता मंत्री विधायक सब बोलते हैं कांग्रेस ने आरक्षण नहीं दिया। अब कौन उनसे पूछे कि 14% आरक्षण कांग्रेस ने दिया, नगरीय निकाय ग्राम पंचायत में आरक्षण कांग्रेस ने दिया, 15 महीने में कम सरकार में 27% आरक्षण कांग्रेस ने दिया, सामान्य वर्ग के साथी को आरक्षण कांग्रेस ने 10% दिया। अब ये लॉजिक कौन उनसे बात करे, कौन बहस करे, वहां हम नहीं जीत सकते। लेकिन हमारा आम आदमी, आम जनता जो गांव में नौजवान है, जो दुखी है, किसान है, उससे जरूर हम इस चीज को बात करके उसको जरूर कन्विंस कर सकते हैं। अभी राज्यसभा में कल या परसों बहस चल रही थी, माननीय राजमणि पटेल जी ने जिस तरह से ओबीसी के पक्ष को रखा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी भी भले भारतीय जनता पार्टी का आदमी हो, अगर वो डिबेट सुनेगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस की विचारधारा का पक्षधर हो जाएगा। लेकिन हमें प्रयास करना पड़ेगा, हमें उसे बुलाना पड़ेगा, हमें उसे मनाना पड़ेगा, हमें उसे समझाना पड़ेगा कि तुम अगर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के पक्षधर हो तो क्यों, उससे जवाब लीजिए, उससे बहस करिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2 या 3 बार आप बहस करोगे तो साथी मेरे साथ आ जाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं इसी मिशन को लेकर निकला हूं और मैं पूरे ओबीसी के साथियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, एससी एसटी के अपने पूरे साथियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी दो मांगे हैं, 27% आरक्षण और जाति आधार पर जनगणना। मुझे अपने कांग्रेस के आला कमान पे, कांग्रेस के सीनियर नेताओं पे इतना विश्वास है कि इस बात को सुनेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं पूरे ओबीसी कांग्रेस का साथ दे। और अगर कांग्रेस नहीं सुनेगी तो मैं ओबीसी के साथियों के साथ खड़ा रहूंगा, कांग्रेस पार्टी छोड़ के सामने खड़ा रहूंगा, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आएगी। लेकिन उसके लिए जरूरत है कि हम उतनी ताकत, उतनी तन्मयता, उतनी शक्ति के साथ दिखाएं, और जब दिखा देंगे अपने आप अपने काम होंगे। आज अगर हम कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे, 27% आरक्षण कांग्रेस दी, अपनी भी गलती है। 27% की अगर कमलनाथ जी घोषणा दी तो क्या 1 सीट आनी चाहिए लोकसभा में? अपन को जब दिखाना होता है, अगर हम सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक में 56%, 60% करते रहेंगे तो कभी हमारा हक अधिकार नहीं माना जाएगा, कभी हमारा अधिकार जिस तरह हमारे साथ हनन होता है वो होता रहेगा। इसलिए फेसबुक व्हाट्सएप की दुनिया से निकलकर हमें इस धरातल पे आना पड़ेगा। हर आदमी को अपना अपने हिस्से का प्रयास करना पड़ेगा, तभी सफलता मिल सकती है। और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी आए, उससे आप पूछिए, बात तो कर सकते हैं, बात करने में कोई टैक्स नहीं लगता। बात करिए कि नरेंद्र मोदी जी 2014 के बाद जिन जिन बातों को वादा किया था उन बातों में आपने कितनी बातों का अमल किया। आज भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता अपने कामों पे वोट क्यों नहीं मांगता? कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता क्यों नहीं बोलता कि हमने स्कूल कॉलेज खोले, हमें वोट दो? कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता क्यों नहीं बनता है कि हमने नोटबंदी करके गरीब आदमी जो अपने खून पसीने की कमाई बैंक में जमा किया था उसको निकालने के लिए दिन रात लाइन में खड़े होकर मर जाने पर मजबूर किया, हमें वोट दो। आप पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी वाला अपने काम पे कोई वोट नहीं मांगता, कमलनाथ जी अपने वचन पे वोट मांगते हैं। हम कांग्रेस के सब छोटे सिपाही हैं, हम अपने काम पे वोट मांगते हैं। हम दावे के साथ कहते हैं हमने ये काम किया, हमें वोट दो। आप पूछिए कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता ऐसा क्यों नहीं करता? अपने आप में सोचने की बात है, आप सबसे करिए। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन करने आया हूं, विनती करने आया हूं। और जो जन संसद संवाद कार्यक्रम है, इसके पीछे एक माननीय राजमणि पटेल जी की सोच ये है, जब वो पहली बार विधायक बने, रीवा से सिरमौर करीब 40-45 किलोमीटर दूर होता था जहां से वो विधायक चुने गए। अब वहां उस समय कन्वेंस इतना नहीं होता था, किसी को पत्र लिखाना होता था, कुछ करना होता तो उसको रीवा से, सिरमौर से रीवा आना पड़ता था। तो उन्होंने क्या किया, लेटर हेड, पेन और एक रजिस्टर और रबर स्टाम्प जो होता था उस साथ में लेके चलते थे। किसी की कुछ समस्या आती तो वही गाड़ी के बोनट में लिखते थे और रबर स्टाम्प लगा के कर देते थे, उसको बेचारे को परेशान नहीं होना पड़ता था। आज यहाँ पे अपन को जरूरत है कि राज्यसभा सांसद, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि सर्वोच्च सदन के अपने सदस्य हैं राजमणि पटेल। उनका नंबर आप ले लीजिए, कभी भी रात में 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे फोन लगा के देख लीजिएगा, ना उठाए तो कहिए। तो उनका मानना यह है कि अगर यहाँ फैसले ही में किसी को कोई समस्या है, उसमें मेरा नंबर दिया हुआ है, आप वहां पर हमारे जो पदाधिकारी यहाँ पे हैं उन पदाधिकारियों के माध्यम से या डायरेक्ट से आप अपनी परेशानी व्हाट्सएप करिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राज्यसभा सांसद का पत्र
माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम, माननीय पीएस के नाम और आपके कलेक्टर के नाम पे वो पत्र जाएगा और उसकी एक प्रतिलिपि आपको मिलेगी और उसके फॉलो करके हम प्रयास करेंगे, कांग्रेस पार्टी प्रयास करेगी कि आपकी मदद हो, आपके साथ न्याय हो सके। इस तरह की चीजें हमें करनी पड़ेगी। आपने इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया है, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सिर्फ प्रोग्राम खत्म होने के बाद अपना मकसद पूरा नहीं होना चाहिए। और आप लोग से भी निवेदन है कि यहाँ सुनने के बाद आप मकसद ये पूरा मत करिएगा कि हमने सुना बाकी प्रोग्राम की तरह और चले गए। अपनी विचारधारा, देश संविधान को बचाने के लिए हर बंदे को अपने अपने हिस्से का प्रयास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपकी समस्या की बात हुई, सबसे बड़ा सर्वोच्च सदन का सदस्य होता है, वो आपकी सिफारिश करने के लिए तैयार है। कांग्रेस पार्टी आपको आरक्षण देने के लिए तैयार है। कांग्रेस पार्टी आपकी हर समस्या सुनने के लिए तैयार है। निर्णय आपको करना है कि बटोलेबाज लोगों को चुनना है या इनको चुनना है। आपने निर्णय कर लिया तो आपका फर्ज बनता है कि आप अपने साथी को समझाइए, उसको बताइए कि कांग्रेस पार्टी के साथ हमें रहना है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा का हमें आत्मसात करनी है। इस किसी के पदाधिकारी हो, किसी को अगर अपना और पदाधिकारी बनना चाह रहे हैं दूसरे लोगों का, लोकसभा, विधानसभा, मंडलम, सेक्टर अपने को भी बनाने हैं, तो जो भी एक्टिव लोग हो उसको अपने आगे लाएं। वो कम से कम हर उसमें जाके वहां से लोगों को लेके, क्योंकि जब एक संगठन बनेगा ब्लॉक स्तर तक, मंडलम स्तर तक, जो दीपक बावरिया जी की सोच थी ब्लॉक मंडल तक ले जाने की, तो वहां पे एक अपन उस चीज से कनेक्ट हो जाएंगे कि अगर भोपाल से हमारे मान लीजिए राज्यसभा सांसद हो गए, मान लीजिए कमलनाथ जी, उनकी कोई विचारधारा अगर उसके लिए है तो हम सीधे 1 सेकंड में वहां से नीचे तक कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। तो इसलिए इसका ध्यान रखिएगा कि अपन को पूरा जो पदाधिकारी जो पूरा अपने कार्यकारिणी है वो नीचे तक बन जाए। जब कार्यकारिणी नीचे तक बन जाएगी तभी हम सफल हो पाएंगे। और उसके लिए रही प्रोग्राम की बात, तो हम तो चाहते हैं कि छोटे छोटे प्रोग्राम हो जाए, बहुत बड़ा किसी के ऊपर न बर्डन आए, न खर्चा आए। हम लोग की गाड़ी में माइक रहता है, हम प्रयास करते हैं बस जहां भी 10-20 लोग 25 लोग मिल जाए, हम अपनी बातों को उनके साथ रख सके, उनकी बातों को हम शेयर कर सकें। और हर बार ऐसा जरूरी नहीं जब आपके ऊपर हर बार बोझ आ जाता है, ऐसा करने की जरूरत नहीं। जब अगला प्रोग्राम आप फिर करो, सोचो हम 15-20 हजार इकट्ठा करें तब प्रोग्राम करें, एकदम ऐसा सोचने की जरूरत नहीं। घर की बात है, अपन एक परिवार के सदस्य है, जिसकी जितनी हैसियत है उस हिसाब से अपन किसी के घर में, बड़ा घर है, कहीं हाल में अपन ऐसे बैठ के बात कर सकते हैं। कभी भी इस तरह की चर्चा करनी है, कुछ भी करना हो, हम लोग आ जाएंगे, आप यही रहेंगे। अपना रविंद्र यादव जी है यहाँ पे, ये सीधे। और सबसे बड़ी बात है, ऊपर सांसद जी का भी नंबर है आपके पास, जब कभी प्रोग्राम हो, वो अगर राज्यसभा नहीं चल रही तो जब भी आप बुलाएंगे तो आ जाएंगे। उनको 10 आदमी भी होंगे तो उनको प्रोग्राम में आने में कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, कुछ भी नहीं। आप दिल्ली जाके कभी मिल सकते हैं, भोपाल जाके आप कभी मिल सकते हैं। तो बस यही निवेदन करने आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुना, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी प्रयास करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।